मंगलाचरण के विषय में कहूँ, पहले प्रश्न कल के प्रश्न का जो बाकी है उसका जवाब दे देता हूँ। जानते हो ना प्रश्न क्या था? कल बोला तो था मैंने प्रश्न। हाँ है? हाँ, अनुबंध का मतलब क्या? सामायिक लिया, उससे घर का विचार किया, क्या वह अशुभ अनुबंध हुआ? पहले अनुबंध के विषय में, फिर शुभ अशुभ अनुबंध बनता कैसी है, उससे आपको सारी स्थिति स्पष्ट हो जाएगी। अनुबंध क्या है? कर्म का बंध एक अलग चीज है और कर्म का अनुबंध एक अलग चीज है। मैंने कहा था कर्म एक बार फल देता है। हम जो भी कर्म करते हैं उसका फल एक बार मिलता है और परंपरा से उस कर्म का जो फल मिलता है उसको क्या कहते हैं? कर्म का अनुबंध कहते हैं। हमने एक कोई भी कर्म किया, अच्छा किया कि बुरा किया, पाप का किया कि पुण्य क्या किया, शुभ का किया, शुभ किया, अशुभ का किया, जो भी कर्म किया आबादा काल पूर्ण होने के बाद वह कर्म उदय में आने वाला है। आबादा काल पूर्ण होने के बाद जो भी हमारा कर्म है, कैसा भी कर्म है, अच्छे बुरे की बात नहीं है, पुण्य पाप की बात नहीं है, जो भी हमने कर्म किया है, यदि हमने 10 चीजें होती है जिसके कर्म को परिवर्तन भी कर देते हैं, नहीं तो उदय में आने वाला है। और जब कर्म उदय में आएगा, उस कर्म के उदय से जीव की बहुत सी चीजें प्राप्त होंगी, अनुकूलता या प्रतिकूलता, संयोग और वियोग, सब उस कर्म के उदय से रिद्धि और समृद्धि, शरीर सब किसके कर्म से प्राप्त होगा? उस कर्म के उदय से प्राप्त होगा। पर वो जब कर्म उदय में आएगा, वो कर्म जीव को क्या प्रेरणा देगा, जीव की बुद्धि किस गति और किस दिशा में जाएगी, वो कर्म के बंध पर आधारित नहीं है, कर्म के अनुबंध पर आधारित है। जो हमने उस कर्म के उदय से जो हम नया कर्म बांधेंगे, अच्छा या बुरा, वो कर्म के बंध पर आधारित नहीं है, कर्म के अनुबंध पर आधारित है। कर्म का बंध करते हुए हमने जैसा उसके साथ अनुबंध किया था वैसी हमारी बुद्धि आएगी, वैसी हमारी मति होगी, वो जीव को प्रेरणा मिलेगी। कहते हैं ना कई बार, मैं करना नहीं चाहता पर ऐसी बुद्धि आ रही, ऐसा विचार आ रहा। हाँ, बंध के साथ ही अनुबंध होता है, बंध के साथ ही अनुबंध होता है। हाँ, और यदि जीव जागृत हो जाए, जीव जागृत हो जाए तो अनुबंध को बदल भी सकता है, कर्म को भी बदल सकता है और कर्म के अनुबंध को भी बदल सकता है। कुछ कर्म ऐसे हैं जो निकासित, बदले नहीं जा सकते, अनुबंध बदला जा सकता है। अनुबंध किससे आधारित होता है, अनुबंध का बंध कैसे होता है ये समझाता। अनुबंध का बंध कैसे होता है और जीव जागृत हो जाए तो अनुबंध को कैसे बदल सकता है। एक बहुत बड़ा उदाहरण, बहुत बड़ा उदाहरण है। जीव ने यदि अशुभ बंध किया है, पाप का बंध किया है, और किंतु यदि अशुभ अनुबंध होने के बाद, अशुभ बंध होने के बाद भी यदि उसने अनुबंध शुभ कर लिया तो समझना बाजी जीत गया। और पुण्य का बंध करने के बाद भी यदि उसने अशुभ बंध किया है तो बाजी हार गया। श्रेणिक को देखो, श्रेणिक इस समय किस गति में है, किस गति में है? वो कर्म के बंध के कारण है कि कर्म के अनुबंध के कारण है? बोलो, है? आपको समझाने की अपेक्षा करो। श्रेणी किस समय किस में है? नरक गति में। नक्की नक्की वो सम्राट नरक गति में गया, कर्म के बंध के कारण गया कि कर्म के अनुबंध के कारण गया? बोलो, आपको समझाने की अपेक्षा है। बंध या अनुबंध? कर्म के बंध के कारण गया है,
अनुबंध के कारण नहीं गया, और उस बंद का उसकी ऐसा निकासी था, बंद जाना पड़ा उसको, और ऐसा बंद कर लिया था, और बंद नहीं अनुबंध भी लगभग ऐसा हो गया था उसका। पर बाद में उसकी आत्मा जागृत हुई, और उस श्रेणिक की नरक में भी मानसिक स्थिति कैसी है। भले तीसरी नरक में इतने दुख हो रहे हैं, पहली नरक के दुख हम कांप जाते हैं, और तीसरी नरक के दुख, उस दुखों का वेदन कर रहा है, वो दुख उसको मिल रहे हैं, सारी वेदना भोग रहा है, पर मानसिक स्थिति कैसी हो उसकी है? ये किसके कारण है? ये अनुबंध के कारण है, ये समझो। नरक में गया है, अनुबंध के कारण नहीं गया। श्रेणी का जीव कर्म बंद करके नरक में गया है, पर किसके कारण गया है? बस, और उसकी जो मानसिक स्थिति है इस समय, जो समाधि भाव है, वो किसके कारण है? वो अनुबंध के कारण है। अनुबंध अब शुभ पड़ गया, अशुभ पड़ गया, बंद भले ही पैसा बढ़े, पर अशुभ बन गया, वो बाजी जीत गया। ये तो मैंने इसलिए देखो अनुबंध कैसे पड़ा और क्यों पड़ा, कैसे पड़ा श्रेणी का, ये भी अपन बातें करते। ये क्या आपको समझ में आ जाए? बंद की चिंता नहीं है, अनुबंध की चिंता। हम रखड़ रहे हैं बंद के कारण नहीं। बंद तो कितनी बार हमने पुण्य के किए। आपका मेरा देवलोक में जन्म हुआ, बंद के कारण हुआ, और ऐसे में भी हम जिस स्थिति में हैं, आप और मैं जिस स्थिति में हैं, कर्म बंद के कारण है, कर्म अनुबंध के कारण नहीं है। बंद जो होता है, कर्म का बंद होता है, मन वचन काया की क्रिया से होता है। कर्म का बंध मन वचन काया की क्रिया से होता है। मन की जैसी क्रिया, वचन की जैसी क्रिया, काया की जैसी क्रिया, वैसा बंद होता है भाई। मन, हाँ, मन बहुत सी क्रिया करता है ना, है? नहीं, मैं समझाता हूँ आपको, वो मैं आपको समझा रहा हूँ। मन से बंद भी होता है और मन से अनुबंध भी होता है। वचन और काया से तो बंद ही होगा, मन से बंद भी कैसा होता है, मन से अनुबंध भी कैसा होता है, दोनों समझने की चीजें। और ये सारी की सारी चीजें जो आप प्रश्न पूछ रहे हो और ये मैं उत्तर दे रहा हूँ संक्षिप्त में, ये सारे के सारे प्रश्नों का उत्तर हमारे पंचसूत्र में ही है। आपके जो भी जितने प्रश्न है बंद अनुबंध के सारे के सारे प्रश्नों का उत्तर पंचसूत्र में है, उससे अलग नहीं है। आप यदि इसका स्वाध्याय करो तो सारे के सारे बंद कैसे, बंद में अनुबंध कैसे, सारी की सारी बातें इसमें है, इससे अलग नहीं है। इसीलिए सबसे पहले उन्होंने अच्छा किया, पाप प्रतिघात गुण बीजादान। पहले ये क्यों दिया? पहले बंद अनुबंध समझा दो। अनुबंध का मतलब इससे नहीं है, अनुबंध का मतलब रुचि से है, अनुबंध का संबंध दृष्टि से है, अनुबंध का संबंध आत्मा के उपयोग से है। इससे नहीं है, क्रिया से नहीं है। चलने की क्रिया केवल ज्ञानी भी करता है, दूसरी भी क्रिया करता है केवल ज्ञानी की, पर उसका अनुबंध होता ही नहीं है। सारी क्रियाएं, बोलने की, लिखने, पढ़ने की, बोलने की सारी क्रिया करता है ना केवल ज्ञानी, तो गंग पर करती है ना, पर उनका बंद होता है, मिच्छा में बंद होता है, अनुबंध नहीं होता। तो सबसे पहली चीज है रुचि बदलनी चाहिए। हमारी रुचि क्या है? और ज्ञानी भगवंतों ने देखो कि बदलने के, दृष्टि बदलने के, उपयोग बदलने के अपने छोटे छोटे नियम बताए उन्होंने। हम उन नियमों को समझते नहीं हैं और उन नियमों को रूढ़ी बना दिया, उपयोग पूर्वक उन नियमों का पालन नहीं करते। रुचि, सबसे पहले रुचि बदलनी बड़ी मुश्किल है। क्रियाएं करनी सरल है, तप जप करना सरल है, व्रतों महाव्रतों का पालन, पर रुचि बदल जाए।
अभी भी इतना तप जप करने के बाद भी संसार के प्रति हमारी रुचि बदली? रुचि अनुबंध का कारण है। परमात्मा की इतनी भक्ति करने के बाद भी, न अपूर्व भक्ति करने क्या हमारी रुचि बदली? रुचि अनुबंध का कारण है। सब रुचि बदलनी चाहिए, सबसे रुचि जागृत होनी चाहिए। रुचि जागृत नहीं है। रुचि कहाँ है? रुचि तो अभी भी संसार की, इंद्रियों के विषयों की, भोगों की, कषायों की रुचि पड़ी हुई अभी भी। ये रुचि सबसे पहले अनुबंध बदलने की रुचि की बात आती है भाई। सम्यक दर्शनी का एक लक्षण है, होने से पहले, सम्यक दर्शन तो दूर की बात है, तत्व रुचि, तत्व की रुचि होना, तत्व की रुचि होने से अनुबंध शुभ होता है। तत्व की रुचि, हमारे यहाँ तत्व की रुचि नहीं है हमको, और तत्व रुचि के बिना सम्यक दर्शन होगा नहीं। तो पहले तत्व रुचि की बात आती है। तत्व की रुचि कहाँ? रुचि कौन सी हमारी? अभी हम यहाँ पर बैठे हैं, स्वाध्याय कर रहे हैं, स्वाध्याय कर रहे हैं ना, प्रवचन सुनना, देशना सुननी, स्वाध्याय करना, शुभ बंदे क्या शुभ बंद? पर अभी भी हमारी रुचि कौन सी है? यहाँ बैठे हुए भी संस्कार मन कहाँ से जुड़ा हुआ है? सांसारिक पदार्थों से शरीर जुड़ा हुआ है कि नहीं? रुचि कौन सी है? रुचि बदली तो अनुबंध कौन सा हो रहा है अभी भी हमारा? ये समझो। बंध तो शुभ है, बंध तो शुभ है, पर अनुबंध शुभ नहीं हो रहा। बदलना तो अनुबंध को है भाई। रुचि, रुचि सबसे बड़ी बात तो रुचि की बात है। जहां भी आप सत्संग करोगे, ये करोगे, रुचि कैसे बदलने की, उसकी भी बातें कही है। पंचसूत्र में भी उसकी बातें कही है। इसीलिए पंचसूत्र सार है, द्वादशांगी का प्रश्न सार है, सारी की बातें इसमें। रुचि नहीं बदली अभी हमारी। श्रेणी की देखो रुचि बदल गई थी। संसार की रुचि कैसी थी? हम पुण्य के उदय से, पुण्य के उदय से जो चीजें हमको प्राप्त हो रही हैं या होती हैं या हो रही हैं, उससे हम अपने कषाय को पोषण कर रहे हैं कि नहीं पोषण कर रहे? बोलो। पुण्य के उदय से जो भी हमको चीजें प्राप्त हो रही हैं, उन चीजों के माध्यम से हम कषायों का पोषण कर रहे हैं कि नहीं कर रहे? उदय कौन सा है? शुभ का है ना, और कषायों का पोषण हो रहा है। अनुबंध कौन सा है? पहला भी अनुबंध अशुभ और अब भी अनुबंध अशुभ हो रहा है। ये संसार की ब्रह्मणा का जड़ है, मूल है। इसलिए उन्होंने कहा पहले पाप प्रतिघात, दीक्षा लेने की, व्रत नियम पालने की बात नहीं की, पहले उन्होंने पाप प्रतिघात, गुण बीजादान तो बाद की बात है। पाप का रुचि कहाँ बदली? प्रश्न सुनने के बाद भी रुचि कहाँ? रुचि नहीं बदल रही भाई हमारी। देखो, आप लोग दान देते हो, बहुत अच्छी चीज है, बहुत अच्छी चीज है। दान भी पहला धर्म कहा गया। दानशील तपभाव में पहला धर्म कहा गया है, और दान देना चाहिए। दान देने वाले को भी लाभ और दान जिसको दिया उसको भी लाभ। पर एक बात पूछता हूं, दान देना चाहे वो पात्र को देना कि सुपात्र को देना, किसी भी काम में ना, शुभ बंदे क्या शुभ बंदे? आप बड़े भाव से दो। आपके हमेशा भाव कहते, मैं कहता हूँ भाव से दिया, चलो भाव से दिया, बहुत अच्छे उत्कृष्ट भाव से दिया, बहुत अच्छे भाव से दिया। वो दान देते हुए भी आपकी रुचि परिग्रह की बढ़ रही है कि नहीं बढ़ रही? तो अनुबंध कौन सा पड़ रहा है? दान देते हुए भी रुचि दान में, दान की क्रिया है, दान की प्रवृत्ति है। हाथ से दिया के मुंह
से बोल के दिया कि मन से भी दिया, मन की बात करें मन से दिया, पर अभी भी रुचि दान की ज्यादा है कि परिग्रह की ज्यादा है? तो अनुबंध को दान देते हुए भी, पुण्य की शुभ बंद होते हुए भी अनुबंध कौन सा हो रहा है, ये समझो। इतनी करने के बाद भी अनुबंध तो अशुभ हो रहा है हमारा भाई। कितना दान दिया, कितना दान दिया, रुचि कौन सी है अभी भी? परिग्रह संज्ञा बड़ी के कम हुई? बड़ी ना। तप करना शुभ है कि अशुभ? ठीक है ना। और तप करते हुए भी आहार संज्ञा बड़ी के कम हुई? नहीं, ऐसा नहीं, ये तुम्हारे लिए नहीं, मैं हमेशा कहता हूं ये नियम मेरे पर भी उतना ही लागू होता है। हमेशा एक बात कहता हूँ, तो मेरे लिए भी उतने नाम, ये तुम्हारे पर नहीं, ये चीज कहता हूँ, ये सबके लिए नाम है। मैं तुमको कह रहा हूँ तो ये मत समझना चिदानंद नहीं, मेरे लिए भी उतना। तप करना, तप अच्छा किया, मास का मन किया कि वर्षी तप किया कि नवकारशी पोर्शी की के दान किया कि कुछ भी है, कोई भी तप किया, छोटे से छोटा बड़े से बड़ा। अरे 6 मासी तप भी किया, शुभ का बंद हुआ, पर उससे आहार संज्ञा बढ़ रही है कि कम हो रही है? सच सच बोलो। तप मिच्छा में दुक्रम, तपस्वियों की तो हाथ जोड़ के अनुमोदन है, मैं नहीं कर सकता पर अनुमोदन है। पर ये इसकी निंदा, इसकी मिच्छा में दुक्रम, कान पकड़ता हूँ, निंदा की अपेक्षा से नहीं कह रहा मैं। पर आपने पूछा बंद और अनुबंध, मैं बंद और अनुबंध की अपेक्षा से कह रहा हूं, इतनी तपस्या करने के बाद भी आहार संज्ञा बढ़ रही है या कम हो रही है? और जब हम तपस्या नहीं कर रहे थे, एक मिनट, जब हम तपस्या नहीं कर रहे थे, खुले मुंह थे, उस समय की आहार संज्ञा और तब के बाद की आहार संज्ञा देखो, तुलना करो, बड़ी इच्छा बड़ी, तुलना करो। आपने और मैंने हजारों दिन के तप किए, मैंने भी कई मामे के आपने किए, वो चिंता नहीं है, पर संज्ञा कौन, तो अनुबंध कौन सा हो रहा है? तपस्या करते हुए भी अनुबंध कौन सा हो रहा है हमारा, बोलो। ये आपने पूछा ना, अनुबंध कैसे होता है? सामाजिक में घर की बात आई, अनुबंध कौन सा हुआ, मैं पूरा अनुबंध समझा देता हूँ। अनुबंध महत्वपूर्ण बंध नहीं है, महत्वपूर्ण बंध नहीं है, महत्वपूर्ण क्या है? अनुबंध। इसलिए पहले रुचि बदलो, फिर दृष्टि बदलो, फिर उपयोग बदलो शुभ बंध के लिए। जब रुचि नहीं बदलेगी तो दृष्टि नहीं बदलेगी, दृष्टि नहीं बदलेगी तो उपयोग नहीं बदलेगा। रुचि बदलने से रस बदलेगा, रस पहले नहीं जाएगा, पहले रुचि जाएगी, रस बाद में जाएगा। रुचि कहाँ बदली? श्रेणिक की देखो रुचि कैसे बदली, श्रेणिक की रुचि कैसे बदली। श्रेणिक पहले रुचि कैसी थी, अब बंध के बाद भी उसका अनुबंध शुभ कैसे पड़ा, रुचि कैसे बदली। सम्राट राजा और परमात्मा का इतना परम भक्त, इतना परम भक्त कि रोज दूध को रखा हुआ है, परमात्मा किस दिशा में है और दूध लाके समाचार देता है, तो शेरनी क्या करता है? सोने के जब का उस दिशा में जाकर स्वस्ति करता है ना। कोई कमी है पैसे की? नहीं ना। परमात्मा भक्ति में सोने के जब खर्च कर रहा है, सम्राट होते हुए भी। एक बार उसके दरबार में एक नेपाल का व्यापारी है, उसने सोचा भाई बड़ा समृद्धिशाली है, राजवीर नगरी, चलो चलता हूँ, सारा माल मेरा बिक जाएगा। रत्न कंबल लेकर के आया है, रत्न कंबल, यो ठंडी में गर्मी देता, गर्मी में ठंडी देता है, और जिसकी धुलाई भी पानी में नहीं आग में होती है, ऐसे अद्भुत रत्न कंबल लेके आया है। सोचता है यार कहीं बिकती रहे, शेरनी के दरबार में जाता हूँ, शेरनी के लिए ले लेगा।
पूजा करनी थी, पूजा की, चैत्य मिलन की, जो इच्छा थी जो किया। आप निकलती हूँ आपकी 24 भंडार में रुपए डालने की, कैसे 100 का नोट में भंडार में डाल दी, ऐसी भावना पैदा हुई। आपने जेब में हाथ डाला, जेब में 100 रुपए के 10-10 नोट निकले, कुछ करकरे थे, कुछ क्या कहती हो है, नरम नरम कुछ ऐसे थे। सच सच कहना, कौन सा नोट भंडार में जाएगा? कड़कड़ा? नहीं नहीं, ये रुचि बंद तो शुभ हो रहा है, अनुबंध शुभ हो रहा है, समझो। आपको प्रैक्टिकल अनुबंध समझा रहा हूं मैं, शास्त्रीय भाषा को छोड़कर, आगमी भाषा को छोड़कर। और आपकी के बहुत बाप, जिसको बाप बाप कहते हो, बहुत आपने बहुत कहा, भावे भावना भाविये, भावे दीजिए ज्ञान, भावे केवल ज्ञान, भावे केवल ज्ञान, ओ भावे, हमारा भाव बहुत अच्छा है, अच्छा, बहुत अच्छा भाव है आपका। पर उस समय नोट कौन सा भंडार में डालोगे? अरे बोलो तो सही यार, ऐसा नहीं। कड़कड़ा डालोगे? कौन सा डालोगे? नहीं, ये समझो, डालने की क्रिया शुभ है, पर उसके साथ अनुबंध शुभ है। भंडार में नोट डालने के बाद भी अनुबंध कौन सा हो रहा है और क्रिया कौन सी हो रही है? क्रिया शुभ हो रही है। क्रिया का महत्व नहीं, अनुबंध का महत्व है। और जो कड़कड़ा नोट है वो क्या 101 में चलेगा, और जो नरम है वो क्या 99 रुपए में चलेगा। पर अभी भी हमारे चित्त में एक भेद है, रुचि नहीं है, अभी भी संसार की रुचि है। कैसे? और कल्पना करो, आप घर पे हो, आपकी बेटी को जमाई राज लेने आए हैं, जमाई राज विदा हो रहे हैं, आपको भी आपकी चौक के लोग जाते जाते 100 रुपये का एक नोट दे दूं, जेब में हाथ डाले, वो नोट आए, वो कड़कड़ा दोगे कि नरम वाला दोगे? तो भगवान तो गया, रुचि भगवान की नहीं है, संसार की है। जमाई के लिए कड़कड़ा नोट और भगवान के लिए फिर के तो भावना, हम तो बहुत भावना से करते, हम तो बहुत क्या गई भावना? बाप जी की हाल है, बाप जी का तो चलेगा, पर तुम्हारा अनुबंध अशुभ होगा, ये समझो। बाप जी का कोई बिगड़ने वाला नहीं है, वो तो भगवान को 100 का नोट 100 में जाएगा, कोई 99 में जाने, 1 पैसा भी कम नहीं है, पर तुम्हारा अनुबंध अशुभ कर रहे हो। इतनी क्रिया करने के बाद भी, और महत्व संसार का बड़ा है। कड़कड़ा नोट जा रहा है, नोट की कीमत एक ही है, 100 रुपए का नोट, ना 1 पैसा कम है और ना 1 पैसा ज्यादा है। पर हमारी रुचि क्या है? ये तो आप पूछे ना, अनुबंध कैसी होता है, ये समझा रहा हूं। अनुबंध इतनी क्रिया करने पर भी अनुबंध नहीं है। दान के बाद परिग्रह संज्ञा बढ़ रही है।
क्रिया नहीं है। प्रवृत्ति है, वृत्ति नहीं। वृत्ति देखो, प्रवृत्ति देखो। वृत्ति क्या है? इतना करने के बाद भी हर चीज में देखो, हर चीज में अनुबंध कौन सा हो रहा है हमारा? अनुबंध कौन सा हो रहा है? अनुबंध तो अशुभ हो रहा है। अशुभ हो रहा है तो फिर उस बंध का महत्व नहीं है हमारे यहाँ। वो बंध, वो शुभ बंध, वो कितना भी बड़ा पुण्य बंध है, हमारी सदगति का कारण नहीं हो सकता। किसी की इच्छा हुई, भावना पैदा हुई, उसने सुना कि भाई कोई जीव जिनालय का निर्माण कराता है, तो इसने इतने हजारों लाखों करोड़ों वर्षों तक देवलोक के सुख का अनुभव होता है, देवलोक के सुख मिलती है। सुना किसी ने, और सही बात है, गलत नहीं है, गलत ही नहीं है। इतना निर्माण कराओ देवलोक का, इतने वर्षों का देवलोक का सुख मिलता है। इतनी सामायिक करो तो इतने देवलोक का आयुष्य बंद होता है, इतना शुभ आयुष्य बंद होता है, देवलोक के सुखों का आयुष्य बंद होता है ना। और यदि कोई जीव इस अपेक्षा से जिनालय का निर्माण करे अथवा सामायिक करे कि मुझे इतने देवलोकों का सुख का मिलेगा, मेरे को, मैं कराऊं, तो इस भावना से कराया है, बंध तो शुभ हुआ है, पर अनुबंध, आओ इस देवलोक के सुख तो मिल जाएंगे उसको, पर वो सुखों को भोग के कहां जाएगा? अनुबंध कौन सा हुआ? दृष्टि उसकी रुचि किसमें? देवलोकों के सुखों के ऊपर, परमात्मा के ऊपर नहीं है। सामायिक करते हुए भी हमारी दृष्टि समता सामायिक पर नहीं है कि इससे इतने कम सुख मिलेगा, उसके ऊपर दृष्टि है। तो सामायिक करते हुए भी बंध कौन सा होता है, अनुबंध कौन सा पड़ता है, ये समझो। अनुबंध क्या चीज है? हर क्रिया में, हर क्रिया में, हर क्रिया में रुचि कहाँ बदली हमारी? रुचि कहाँ बदली? और अभी भी हमको रस किस में आ रहा है? ज्यादा रस उपवास में आता है।
हमारी साधुओं की भी बढ़ती जा रही है। क्यों? पहले तो वो वरानी आता नहीं था, व्यावच वाले नहीं नहीं, सच देखो, हकीकत बात सत्य है। पहले कोई व्यावच के कोई ग्रुप नहीं आते थे, कुछ समय से व्यावच के ग्रुप आ रहे हैं। हाँ, उनका शुभ बंद हो रहा है, उनका है, ये उनकी अपेक्षा से नहीं, मैं अपनी अपेक्षा से कह रहा हूँ। हाँ, उनका कर्तव्य करना चाहिए, अच्छी बात है, उनकी अपेक्षा से नहीं कह रहा, अब मैं साधु साधु की अपेक्षा से कह रहा हूँ। इतने व्यावच के ग्रुप आते हैं, हमारे ये लो लो, ये लो लो, ये लो, ये ले लो, हमको जरूरत तो होती नहीं है इतनी, फिर भी हाँ ले लो यार, देने आए थोड़ा सा ले लो, लाभ ले लो। अभी भी हमारी रुचि नहीं बदल रही, संग्रह की अभावी हमारी भी रुचि पड़ी हुई है और बढ़ती जा रही है। जैसे जैसे व्यावच के ग्रुप बदले और हमारे दुरुपयोग की रुचि बदल रही। नहीं, गलत तो गलत ही है यार, उसमें क्या बात है, साधु आ गए तो क्या हुआ, गलत तो गलत ही है ना। रुचि तो हमारी बढ़ी तो कर्म तो हमको भोगने पड़ेंगे ना, अनुबंध तो हमारा शुभ होगा ना। अब पहले नहीं होते थे तो किस तरह से हम कपड़े में चला लेते थे, आज थोड़ा फटा हुआ, चल दूसरा ले ले यार, ये क्या है। अभी रुचि क्या है हमारी परिग्रह संज्ञा, दीक्षा लेने के बाद भी हमारी परिग्रह संज्ञा कितनी बढ़ती जा रही है, ये देखो। ये तुम्हारी बात नहीं, हमारी भी बात है। तुम भराते जा रहे हो, हम पोटले बांधते जा रहे हैं यार, रच तो हमारा भी उसमें पड़ रहा है। हमारे तो इसीलिए रस अभी भी परिग्रह संज्ञा बढ़ती है, सब कुछ छोड़ के बाद भी परिग्रह संज्ञा हमारी भी बढ़ती जा रही है। नहीं, देखो देखो, यहाँ पर पट पर बैठ के बात कर रहे हैं, सत्य बात कर रहे हैं, बात सत्य कर रहे हैं। क्यों? अरे 4 महीना लेना ही है, पहले लेके रख लो, है ना। अरे ये गारंटी है चिदानंद 4 महीने जिएगा, फिर वर्तमान योग की बातें करने वाला और रख के ले रहा है तो परिग्रह संज्ञा बढ़ा रहा है, अशुभ अनुबंध चालू है। 4 में बातें करते हैं, आपने कहा बात पानी का लाभ देना नहीं, मैं बोलता वर्तमान योग, और 4 महीने की सामग्री मैं पहले रख रहा हूं, कहां गया मेरा वर्तमान योग। तो अनुबंध तो मेरा भी अशुभ हुआ ना। इतनी गारंटी है मेरी कि 4 महीने तक जीऊंगा मैं, अमर पट्टा है क्या, तो फिर रुचि तो पड़ी है। तो इसीलिए अनुबंध चिदानंद का भी अशुभ है। जब रुचि नहीं टूटेगी तो अनुबंध अशुभ होने वाला है। ये चीजें, ये समझने की चीजें हैं। ये नहीं कि दीक्षा लेने के बाद नहीं, बढ़ता जाता है, रुचि बढ़ती जाती है। वो रुचि जो परिवार में थी वो भक्तों में आई, भक्तों के कारण बढ़ती जाती है, तो अनुबंध शुभ है। तो सबसे पहले हमको क्या है, रुचि परिवर्तन कैसे करना, रुचि कैसे बदलने की। रुचि जब तक रुचि नहीं बदलेगी ना, कोई भी व्रत नियम हमको पुण्यानुबंधी पुण्य का कारण नहीं बन सकता। पुण्यानुबंधी पुण्य का कारण नहीं है, और पुण्यानुबंधी पुण्य के बिना ये मार्गानुसारी भी नहीं आता। सम्यक दर्शन तो भूत है, अचरमा व्रत में भी नहीं आता, सम्यक दर्शन भी नहीं है, देवदेशी वृत्ति नहीं है, सर्ववृत्ति भी नहीं है। पहले पुण्यानुबंधी पुण्य। अभी कहाँ गए? इसीलिए मैंने
पुण्य से ही मिलता है, पुण्य से ही मिलता है। सच कहता तो पुण्य ही करना चाहिए, पर किस तरह करना चाहिए, कैसे करना चाहिए, रुचि बदल कर पुण्य करना चाहिए। इसका कौन सा उदाहरण? एक बड़ा अच्छा उदाहरण है और आप सब जिन्हें जानते हो, द्रव्य पुण्य भाव पुण्य में बहुत अच्छा उदाहरण है, बहुत अच्छा। और आप सब जिन्हें जानते हो पढ़ाई करके, क्यों? होली के दिनों में उसकी चर्चा होती है। नप्पा जी की होली के दिनों में उस बात की चर्चा होती है, वो कथा सुनाई जाती है। पढ़ाई करके साधु महाराज तो कम सुनाते हैं, कौन उसके तत्वों के ऊपर आ जाते हैं। पढ़ाई करके साधु जी बहनें तो बहनों को राज श्रीपाल राजा का राज सुनाती है, उसमें चर्चा है। बोलो, सुनते हो ना 6-6 महीने में? उसमें द्रव्य पुण्य भाव पुण्य लौकिक पुण्य लोकोत्तर पुण्य, और फिर ये भी है लौकिक पुण्य को लोकोत्तर पुण्य में कैसे बदला जाए और लोकोत्तर पुण्य में कैसे स्थिर आ जाए ताकि आगे बढ़े। लोकोत्तर पुण्य भी लौकिक न बन जाए। कौन सी चर्चा है, कौन सा प्रसंग है? श्रीपाल राजा की राज की बात है, पहले पहले पन्नों में ही आती है, लंबी चर्चा नहीं है, पहले पहले पन्नों में चर्चा है? हाँ, प्रश्न उत्तर में चर्चा है। कई पिताजी, उसके पिता प्रजापाल जी, दोनों से पुत्री जब पढ़ के आती है परीक्षा के लिए, प्रश्न पूछती हैं दोनों से, और दोनों उत्तर देती हैं। और फिर बाद में पूछने के बाद एक और दूसरा प्रश्न पूछते हैं। पहले के जितने प्रश्न पूछे दोनों ने समान उत्तर दिया, पर एक उत्तर में भिन्नता आ गई। पिताजी ने, प्रजापाल जी ने कई प्रश्न पूछे और दोनों बेटियों ने, सुरसुंदरी और मैं, दोनों ने समान जवाब दिए। अंतिम जब प्रश्न पूछा तो दोनों के उत्तर में भिन्नता आ गई। प्रश्न यही पूछा, पुण्य न किमलब भाई, पुण्य न किमलब भाई, पुण्य से जीव को क्या चीज की प्राप्ति होती है? सूर्य सुंदरी का जवाब अलग है, मैना सुंदरी का जवाब अलग है, और दोनों के जवाब सही हैं, गलत किसी का भी नहीं है। सही होने पर भी दृष्टि में बड़ा अंतर है, दोनों के सही है। मैना सुंदरी ने कहा वो भी सही है, और सूर्य सुंदरी ने कहा वो भी सही है। और जो सूर्य सुंदरी ने कहा वो भी पुण्य से प्राप्ति होती है, और जो मैना सुंदरी ने कहा वो भी पुण्य से प्राप्ति होती है। दोनों के जवाब सही है, गलत किसी का नहीं है। इसको बंध और अनुबंध के हिसाब से देखो। सूर्य सुंदरी क्या कहती है? पुण्य से क्या क्या प्राप्त होता है? आपसे पूछा जाए, चलो सुन में आपसे पूछा जाए, पुण्य से क्या क्या प्राप्त होता है भाई? क्या क्या प्राप्त होता है पुण्य से? पता तो है ना आपको, बोलते हो नहीं क्या क्या प्राप्त होता है पुण्य से? हाँ, सारे की आज जो पंचेंद्रिय है, ये है सुख सुविधा, पुण्य से प्राप्त हुई है ना। मन मतलब पति और सब उसमें आती है ना। वो दुआ कौन सा है? हाँ, धन यौवन सुंदर देह मम तो भरतार, ये पुण्य से प्राप्त होता है। और सही बात है, कोई गलत नहीं है। रिद्धि स्मृति यौवन, पंचेंद्रियों की पूर्णता, देह भोगों को भोगने के लिए सशक्त देह, वे पुण्य से मिलती है। और पुण्य नहीं होता तो सामग्री होती है, पर देह भोग नहीं कर सकती। वो कहती है देह भोग करने में समर्थ हो, ये भी पुण्य से चीजें पुण्य से मिलती हैं। और सही बात है, गलत बात नहीं है। और इसी चीज को जब ये मैना भी उत्तर दे, मैना क्या उत्तर देती है? ये तो सुरसुंदी ने उत्तर दिया। मैंने क्या उत्तर दिया? क्या चीज प्राप्त होती है पुण्य से? हाँ, पुण्य से न्यायमती, न्याय की मति, न्याय नीति की मति। वो क्या कहती है? न्याय और नीति पूर्वक की जो मति है वो पुण्य से प्राप्त होती है। पैसा पुण्य से प्राप्त होती है, वो कहती है पैसा पुण्य से प्राप्त होता है। ये किसकी दृष्टि है? और गलत नहीं है। और मैना सुंदरी कहते हैं न्याय नीति की जो मति है वो पुण्य से प्राप्त होती है। कितना बड़ा अंतर है, वो भी पुण्य से प्राप्त होती है।
सज्जन की संगति, देवगुरु धर्म की संगति, ये ऐसी ऐसी चीजें आती हैं कुछ उसमें। पुण्य से प्राप्त होती है, मुझे याद तो नहीं है, पर ये चीजें आती है, ये पुण्य से प्राप्त होती है। दोनों चीजें पुण्य से प्राप्त हुई हैं। वो कौन सा पुण्य है? यानी शुभ, आप शुभ कह रहे हो ना, शुभ, वो को शुभ है। और ये भी शुभ में भी अंतर हो गया, पुण्य में भी अंतर हो गया। यानी शुभ भावों में क्रिया शुभ की शुभ में की प्राप्ति में ये भी शुभ और ये भी शुभ, कितना अंतर हो गया। अब मैं पूछूं, हमको जो पुण्य से प्राप्त हो, हमारी दृष्टि सुर सुंदरी जैसी है कि मैना सुंदरी जैसी? क्यों? और यदि सुर सुंदरी की दृष्टि है तो समझना अनुबंध अशुभ है। अनुबंध अशुभ है। हाँ हाँ, बुद्धि ने जो भी है, चलो जो भी चीजें प्राप्त होती है, ये हमारी दृष्टि सुर सुंदरी है कि ये है ना, अशुभ अनुबंध है। पुण्य तो है, पुण्य के साथ बंध कैसा है? और मैना सुंदरी का अनुबंध कैसा है? वो दृष्टि कहां पर है, उसको रस किसमें है? अनुबंध। अरे मैं कहता हूं दूसरी सब बातें छोड़ो, 6 मिनोली करने वाले ज्यादा बातें छोड़कर, सब बातें छोड़कर हमारी यदि दृष्टि मैना की दृष्टि चले जाए और सुंदरी की दृष्टि आ जाए ना, तो अभी अपन अपना जीवन सफल हो गया। अभी भी हम होली करने के बाद भी दृष्टि हमारी सुंदरी जैसी है, रुचि सुंदरी जैसी है, ये मैना सुंदरी जैसी रुचि भी नहीं है। मैना सुंदरी की रुचि कहाँ है? इतनी होली करने के बाद भी रुचि के मैना सुंदरी के सुर सुंदरी अच्छी कौन सी लगती है आपको? देखो, जहाँ भी गाती है सुर सुंदरी, मैना सुंदरी अच्छी, मैना सुंदरी अच्छी, हर जगह मैना सुंदरी की बात करो, मैना सुंदरी की बात करो, बहुत अच्छी बात है। हम तो मैना सुंदरी, पर अंदर की रुचि कौन सी है? तो अनुबंध कौन सा चल रहा है हम होली करते हुए भी? ये देखो भाई, तो मैं ये कह रहा था, मुझे तो आपने पूछा कि अनुबंध कैसे होता है, वो चीजें हैं अनुबंध। और हम अनुबंध के लिए ज्ञानी भगवंतों ने कितनी चीजें बताई हैं हमको कि यदि ये तुम करोगे तो तुम्हारा बंध शुभ होगा और अनुबंध भी शुभ होगा। और ये ऐसे करने से यदि तुम्हारा बंध अशुभ है तो अशुभ अनुबंध भी टूट जाएगा, और अशुभ अनुबंध तो भी टूट जाएगा। इसीलिए उपदेश पद में उपदेश पर के टीकाकार कहते हैं, मनुष्य जन्म में, वो कहते हैं दूसरी बातें नहीं कह रहे हैं, वो कहते हैं मनुष्य जन्म में करने योग्य सबसे पहली क्या चीज है? करने योग्य सबसे पहले क्या चीज है? हमको सबसे पहले क्या करना चाहिए? बोलो, बस ये करके प्रचर पूरा। सबसे पहले हमको क्या करना चाहिए? कौन सी क्रिया करनी चाहिए? मात्र एक ही काम करने योग्य, व्रत नियम 55 से पहले एक ही काम करने योग्य, और व्रत नियम 55 करने हैं तो उसको लक्ष्य में रख के करने हैं। मात्र इतना ही, अशुभ अनुबंध जो हो चुके हैं उनको कमजोर करना, दुर्बल करना, उनको कमजोर कर दो जो अशुभ हो चुके हैं, और आगे से अशुभ अनुबंध न हो। वो कैसे करना? और जो शुभ अनुबंध है, जो शुभ अनुबंध है, इतने मजबूत करना कि कैसे भी स्थिति परिस्थिति आ जाए हमारा शुभ का अनुबंध टूटे नहीं। एक आचार्य भगवंत हुए, ऐसा शुभ अनुबंध कर लिया, बहुत परम शुभ अनुबंध कर लिया, पर ऐसी एक घटना घटित हो गई, उन्होंने ऐसा किया तो उनका शुभ अनुबंध भी टूट गया।
हमारे अशुभ अनुबंध टूटे नहीं। पता है क्या अशुभ शुभ अनुबंध किया था उन्होंने? मानुषित में चर्चा आती है, ऐसा शुभ अनुबंध किया था, परम शुभ अनुबंध। परम शुभ अनुबंध कौन सा है? परम शुभ अनुबंध, परम, इससे जुदा शुभ अनुबंध है ही नहीं। तीन लोक में नहीं है, तीन काल में नहीं है। परम शुभ अनुबंध कौन सा है? अरे जानती हो, बोलते नहीं हो। परम शुभ अनुबंध, परम शुभ 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 शुभ, उसके अलावा दूसरा शुभ है ही नहीं है। तीर्थंकर नाम कर्म, इससे बड़ा शुभ अनुबंध कौन सा है? उस आत्मा ने, उस आचार्य भगवंत ने, उस गुरु भगवंत ने ऐसी प्ररूपना की, ऐसी शुद्ध प्ररूपना की, तीर्थंकर नाम कर्म का शुभ बंध कर लिया। हम क्या करते हैं? शुभ बंध तो कर लेते हैं और फिर और ऐसी कोई बातें कर देते हैं कि हमारा शुभ बंध भी अंतरा जाता है, चला जाता है हाथ से। हाथ से आती हुई चीज भी कहते हैं ना, चली गई। आने का बंद किया था, फिर आपने ऐसा कुछ कर दिया कि वो शुभ अनुबंध हमारा प्रगाढ़ नहीं था, मजबूत नहीं था। और फिर उसी आचार्य भगवंत ने एक छोटी सी जानबूझकर भूल की है, जानबूझकर उस सूत्र पूर्णा की, जानबूझकर। और ऐसी उन्होंने भूल की कि उसका परिणाम क्या हुआ कि उनका जो शुभ अनुबंध था, शुभ बंध था, बंध अनुबंध था, शुभ बंध और शुभ अनुबंध था, कौन सा? तीर्थंकर नाम कर्म का। और ऐसी छोटी सी भूल की, ऐसी सूत्र पूर्णा की, उन मार्ग की चर्चा की कि वो सारा शुभ बंध और अनुबंध चला गया। और उस आचार्य भगवंत को, उस गुरु भगवंत को काल धर्म करके एक केंद्रीय में जाना पड़ा। काल तीर्थंकर नाम कर्म में जाना था। नहीं, मैं नाम मत में ही बता रहा हूँ, उनकी कहानी है, पूरी कहानी नहीं सुना। ये देखो, ये देखो, हम भी शुभ बंध को कैसे प्रगाढ़ करें, इसका मार्ग भी हमारे पंचसूत्र में बताया गया है। शुभ कर्म करना, करना और फिर ऐसा भी करना शुभ कर्म चला ना जाए। भाई देवानंद ब्राह्मण ने शुभ कर्म किया, आए महावीर, पर क्या ऐसा था, महावीर चला गया। महावीर आते हुए भी चला गया। हम तो ऐसा करें, महावीर आए आपकी कोख में, महावीर तीर्थम पर जाए नहीं, ये कैसे करना? ये भी रास्ता किसमें है? पंचसूत्र में है। असगली जनती पुरुष में भी जनती सुखमानुबंध, इसका मार्ग भी है, दोनों मार्ग है। अशुभ अनुबंध को शिथिल करना, अशुभ अनुबंध को शिथिल करना भी है और शुभ अनुबंध को दृढ़ भी करना है। दोनों काम मनुष्य भाव में पहले ये करने चाहिए भाई। और दोनों का मार्ग किस तरह से होती है, दोनों का मार्ग हमारे चिरंतनाचार्य जी ने हमारे पर बड़ा अनंत अनंत उपकार कर कर इस पंचसूत्र में रखे हैं। तो ऐसे आपने पूछा बंध और अनुबंध, और अनुबंध को कैसे बदला जाए, इसकी भी चर्चा, छोटी छोटी क्रिया हमारे घटने में बताई गई है। कभी आगे चर्चा करेंगे। ऐसा हमारा भी अशुभ अनुबंध जाए, शुभ अनुबंध आए, इसी भावना के साथ विराम। हाँ चलो, हाँ बोलो। चलो, ये प्रश्न किसका था?